हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के द्वारा संचालित होने वाली एक बड़ी परीक्षा बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा जो है पर तलवार लटक चुका है। हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसमें नियमावली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है, यानी कि अब ये परीक्षा होने की संभावना पूर्णतः नगण्य हो गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने नए सिरे से नियमावली को बनाने का निर्देश दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि 67वीं बीपीएससी में अगर कोई हस्तक्षेप होगा तो वो कोर्ट के द्वारा होगा। सड़क पर न्याय मिलने की उम्मीद कम है। उसमें जो सबसे बड़ा जो बात ये है कि देखिए, यहाँ तकनीकी पहलू ये है कि बहुत सारे छात्र जो है कि सड़क पर जो है कि नहीं उतरे थे और बीएसएससी का एग्ज़ाम घोषित है। ऐसे में आप सभी छात्रों से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो सड़क पर उतरें। आंदोलन जो होता है उसमें स्वयं का निर्णय, स्वयं का भूमिका भी महत्वपूर्ण होता है। आप किसी व्यक्ति या किसी संस्था को नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने मदद नहीं की या फिर नहीं हुआ। अगर आप लोग जो है कि मांग इतनी जायज़ थी, जैसा कि हम लोग भी बोल रहे थे कि सपोर्ट होना चाहिए और तमाम प्रयास किए भी गए। अलग बात है कि कभी आप लोगों जब आंदोलन करते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट प्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं। डबल शिफ्ट का मुद्दा था, वहाँ सड़क पर बदलाव संभव थे, लेकिन जो प्रश्न है, प्रश्न में जो दिक्कतें की जो बात आती है, तो छात्र का वैसा समूह ही इसमें सक्रिय होता है जो 2-3 नंबर से पीछे हो, जिसको लगे कि कुछ आंदोलन से हो सकता है। एक ये भी चीज़ें होती है और इस पहलू को भी समझा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से यही कारण था कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ मोबिलाइज नहीं हुई। और इसके तकनीकी पहलू पर अगर आप जाएंगे तो मैं पहले भी बोला था कि झारखंड में ही आप देख लीजिए कि सरकार ने इंटरफेयर किया था और एक्स्ट्रा रिजल्ट आए थे, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया कि 10% नियम के खिलाफ है। मतलब 10 जो 15 गुना रिजल्ट वहाँ होता है, तो 15 गुना के नियम के खिलाफ है। तो बिहार में भी इसकी संभावना काफ़ी नगण्य थी। और एक क्वेश्चन के संदर्भ में जो 15 रिजल्ट जो जारी किया गया है उस पर भी आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर आयोग ने उस रिजल्ट को अगर ई माना है या फिर दोनों मान लिया है। अभी द्वंद्व की स्थिति है, क्या हुआ है उसमें। तो 15 ही रिजल्ट क्यों जारी हुए, कोर्ट में ये भी एक मुद्दा जो है गंभीरता से रखा गया है। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिस पर छात्र क्लेम भी किए हैं और उसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। तो ज़्यादा चांस है कि कोर्ट में ये मामला गंभीर हो सकता है और कोर्ट में छात्रों की बड़ी जीत संभव हो सकती है। कोर्ट ही एक ऐसा विकल्प है जहां पर उम्मीदें अब कायम हैं। और 67वीं बीपीएससी में जो भी छात्र 2-3 नंबर से फेल हैं उनके लिए काफ़ी जो है कि अच्छा विकल्प हो सकता है हर एक कैटेगरी में, अगर कोर्ट कहीं कुछ राहत देती है। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो परीक्षा देने वाले भी छात्र हैं वो भी परेशान हैं कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी। बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है, तो वो भी चाहते हैं कि कोर्ट में अगर कुछ हो सके तो उनके लिए भी लाभ की स्थिति होगी। क्योंकि बीपीएससी की जो कार्यशैली है हाल के दिनों में, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बदलाव छात्रों के हित में है या नहीं है, ये अलग मुद्दा है। इस पर बात और डिबेट हो सकता है कि बीपीएससी पहले जो है कि सक्रिय ही नहीं थी, अब सक्रियता आ गया तो भी प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं। लेकिन सक्रियता के बाद जो है कि समय जो है छात्रों के पास पर्याप्त मिलने चाहिए, क्योंकि छात्र तैयारी जब करते हैं तो उनकी मनोदशा को भी आयोग को समझना चाहिए। देखिए, कदम खराब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि आयोग के चेयरमैन सर जो है कि बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ भी होता है तकनीकी पहलू जिस पर जो है कि आपको बदलाव जो है आयोग को करना पड़ता है, क्योंकि पहले की कुछ खामियां रही है। जैसे सिलेबस को जो डिफाइन किया गया, मतलब क्वेश्चन के प्रारूप को, तो सभी विषय को समान मंच पे लाने के लिए अगर ऐसा किया गया है तो ये गलत भी नहीं माना जाएगा। लेकिन
20 दिन पहले अगर ऐसा चीज़ हुआ है तो इससे छात्र काफ़ी परेशान होते हैं। ये एक तकनीकी पहलू है जिसको भी समझा जाना चाहिए। दूसरी नंबर बात यह है कि देखिए, प्रधान शिक्षक मामले में हाई कोर्ट में जो है कि सरकार की हार हुई है, इसके पीछे बड़ा फैक्टर है कि नियमावली में काफ़ी कमियां थी और उसमें जो है उस मैटर में 8 जो वर्ष के लिए एक्सपीरियंस का जो चीज़ था, तो उर्दू वाले ग्रुप ने केस किया था कि उर्दू शिक्षक जो बाद में बहाल हुए हैं कि ये नियमावली जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों को प्रभावित कर दिया, जिसके कारण फॉर्म नहीं भर पाए। और पहले भी जब प्रधान शिक्षक की बात जब हुई थी तो कहा गया था कि 50% सीटें ओपन होगी, जिसमें सीटेट पास और बीएड किए हुए छात्र भर सकते हैं, और फिर 50% क्लोज सीटें होगी जिसमें आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा दिया जा सकता है। जो पहले से तैनात शिक्षक हैं उनको जो है कि आपको 50% सीटें उनके लिए आरक्षित की जा सकती है। ये नियमावली काफ़ी तार्किक था, लोकतांत्रिक था, योग्य शिक्षक भी इसके द्वारा आ सकते थे। लेकिन बाद में नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया और ऐसे नियम बनाए गए जो काफ़ी जो है कड़े नियम थे, और ऐसे नियम बनाए गए थे जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रधान शिक्षक का होना, मतलब उसमें शामिल हो पाते, ये संभव भी नहीं था। तो ये नियमावली बिल्कुल गलत थी और इस पर तलवार लटका है, और हाईकोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि आप नियमावली जब बनाएं तो इस पर जो है आम जनता की भी राय लें। निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक मामले में अगर आम जनता से फीडबैक लिया जाता है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है शिक्षक को, इसमें ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है कि आपको बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद को सुधारा जा सकता है। मैं लगातार इन बातों पे बोला हूँ कि आयोग के द्वारा जो चीज़ें की जाती है वो अलग मैटर है, नियमावली सरकार जो है सही ढंग से बिहार में नहीं बनाती है, जिसके कारण खामियाजा ही है कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है कि काफ़ी खासी पायदान पे चला गया है। मतलब कि काफ़ी गिरावट, मतलब अभी का जो सिचुएशन है शिक्षा विभाग का, उसमें जो है कि सिर्फ जो है किसी तरह से व्यवस्था को चलाने पर जोर दिया जा रहा है, उसमें तमाम सुधार नहीं हो रहे हैं जिससे कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को जो है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में लाया जा सके। तो इस मामले में हार हुई। अब यहाँ 67वीं बीपीएससी के मामले को अगर देखा जाए तो किन किन पॉइंट पे जो है कि छात्रों की जीत जो है हो सकती है, उसमें एक तकनीकी पहलू जो अगर हम विश्लेषित करें तो उसमें एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि 15 रिजल्ट जो आया था, एक्स्ट्रा रिजल्ट, वह क्यों आया। अगर ई ऑक्शन के साथ ही 15 रिजल्ट जो है कि जो दिए गए, तो पहले के विकल्प को आयोग ने क्या माना या नहीं माना, या फिर एक्स्ट्रा इसे मान लिया। अगर एक्स्ट्रा मान लिया तो क्या ऐसे और भी प्रश्न नहीं थे जिसमें 2 विकल्प माने जाने चाहिए। तो विवाद बड़ा है, विवाद बड़ा हो सकता है, और अगर वकील साहब वहाँ पे अच्छे ढंग से तथ्यों के साथ अगर मुद्दे को रख दिए तो इस मामले में छात्रों की बड़ी जीत हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हाई कोर्ट ही एकमात्र उम्मीद अब बचा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी छात्र इन ग्रुप में, एक ही ग्रुप चल रहा है जिसमें जो है कि आपको फंड कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमसे फ़ोन किया और बोले कि सर इस मामले में मैं फंड करना चाहता हूं, और वो सेलेक्टेड हैं, मतलब पीटी पास हैं लेकिन उनको टाइम चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। तो मैं यही कहूँगा, हाई कोर्ट से उम्मीद है, आप लोग अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं इन ग्रुपों को, तो निश्चित रूप से कीजिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोकतंत्र में और व्यवस्था में सुधार तभी हो सकता है जब छात्रों के समूह या फिर युवाओं का समूह व्यवस्था में सरोकार करे, उसमें भाग ले, उसमें व्यवस्था में अगर खामियां हैं तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए या फिर उसके विरुद्ध संघर्ष करे। तो न्यायालय से उम्मीद निश्चित रूप से है कि अगर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो बीपीएससी को जो है कि इस मामले में अतिरिक्त रिजल्ट जारी करना भी पड़ सकता है। ठीक है, ये संपूर्ण विश्लेषण था, क्योंकि बिहार में प्रधान शिक्षक की वैकेंसी पर तलवार लटका है। हाई कोर्ट ने जो है कि कहा है कि नए सिरे से नियमावली सरकार बनाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।